ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में पूरा की पूरा सब्जेक्ट जो है वो जितने भी लॉज हैं हमारे फार्मेसी के अंदर, हमारे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ठीक है, हमारा जो ड्रग रिलेशनशिप है, हम जो ड्रग फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें ड्रग को फॉर्मुलेट करना है, किस तरीके से हमें ड्रग को बेचना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है हम किसके अंदर रीड करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर रीड करते हैं। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है दैट इज दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट है वो 2018 तक, अभी तक 2020 तक भी उसके अंदर अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, बट ये जो एक्ट सबसे पहले पास हुआ था दैट इज इन 1940। ये जो सब्जेक्ट कंटेन करता है ये सारे की सारे लॉज, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से काम करना है, कॉलेज के अंदर किस तरीके से काम करना है, किस पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस के साथ आप इंडस्ट्री चलाओगे, किस पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस के साथ आप मेडिकल स्टोर चलाओगे, ठीक है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उस ड्रग को बेचोगे, ठीक है। अगर आपने जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नए कलीग्स हैं, आपने उसको उस चीज को लर्न कराना है, स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट को किस रूल एंड एक्ट के साथ आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। हर पर्टिकुलर चीज के पीछे एक पर्सनल गवर्निंग बॉडी काम करती है, ठीक है। उस गवर्निंग बॉडी के पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल एंड रेगुलेशन को अपने फॉलो करते हुए ही क्या है आगे चलते हैं, उन रूल रेगुलेशंस के साथ ही अपने क्या है उस काम को पूरे करने के लिए वो रूल रेगुलेशंस को अपने को क्या करते हैं साथ को उसको साथ में लेके अपने को चलना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। सबसे पहले तो क्या है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है। अगर अपने ये स्लाइड की बात करें, ठीक है, तो स्लाइड के अकॉर्डिंग अपने बात करें कि द डीएनसी एक्ट वाज पास्ड इन 1940, 10 अप्रैल 1940 को हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो पास किया गया था फर्स्टली, सबसे पहले, ठीक है। अब सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव थे ये पर्टिकुलर एक्ट को पास करने के पीछे वो क्या थे, ठीक है। देखो सबसे पहला एक्ट इंपोर्ट, इससे पहले जो ड्रग की फॉर्मुलेशन है, जो ड्रग को मार्केट के अंदर बेचा जाता है, इंडिया के अंदर बेचा जाता था, ठीक है, मैक्सिमम ड्रग क्या है 90% से ऊपर की ड्रग्स को क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था बाहर से, अदर कंट्रीज से उन ड्रग्स को इंडिया के अंदर लाया जाता था, लाए जाने के बाद उनको सेल किया जाता था, ठीक है। वो पर्टिकुलर ड्रग किस तरह की है, ठीक है, एडल्ट्रेटेड ड्रग है, सुपरियस ड्रग है, क्या चीजें हैं ये आपके आगे चल के आपको इन चीजों के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। किस पर्टिकुलर टाइप की ड्रग है, ठीक है, वो ड्रग एक्चुअल में जितनी क्वांटिटी मांगी गई है उतनी क्वांटिटी को वो एक्चुअल में ओबे करती है नहीं करती है हमें नहीं पता था एक्चुअल में, ठीक है। तब तक कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी इंडिया के अंदर कि इस चीज को रेगुलेट कर सके, इस चीज को गवर्न कर सके कि आप लोग जो पर्टिकुलर मेडिसिन खाने जा रहे हो, ठीक है, जो पर्टिकुलर मेडिसिन आप खा रहे हो, जो लेबल क्लेम कर रही है वो लेबल क्लेम के साथ ही वो पर्टिकुलर ड्रग आ रही है, उतनी आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रही इसमें, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग वही चीज, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कि आप ड्रग को इंडिया के अंदर बनाने जा रहे हो तो किस रूल रेगुलेशंस के साथ आप उस ड्रग को बना रहे हो। आपने पैरासीटामोल 500 mg बनाना है तो पैरासीटामोल 500 mg बनाने के पीछे कौन कौन से रूल रहेंगे, कौन कौन से रूल रेगुलेशंस रहेंगे, आप किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट करोगे, फॉर्मुलेट करने के साथ साथ आप कौन से डिवाइसेस यूज करोगे, कौन सी मशीन्स यूज करोगे, ठीक है। आपने जनरली देखते हैं ना कि आपने पहले ही पढ़ा होगा कि आपने टेबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन पढ़ा, ठीक है, डिसोल्यूशन पढ़ा, उसकी हार्डनेस कितनी है, फ्राइबिलिटी कितनी है, आईपी के अकॉर्डिंग आप कोई टैबलेट बनाने जा रहे हो तो वो इतने इतने रूल्स को पास करनी चाहिए, ठीक है। वो रूल एंड रेगुलेशंस कहाँ रखे गए, सारे के सारे इस सेक्ट के अंदर रखे गए, ठीक है। थर्ड थिंग दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे बड़ी बात कि जो आपने ड्रग को बना लिया है उस ड्रग को एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट आपने किस तरीके से करना है। देखो खाने की तो कोई चीज है नहीं कि आपने उसको बाहर में मार्केट में लगाया और खुला उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज ए ड्रग कि ड्रग को आप मार्केट में किस तरीके से किस पर्टिकुलर वे से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग एरियाज के अंदर, कि जहां पे उस ड्रग की रिक्वायरमेंट है वहां पे वो ड्रग पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, और अगर नहीं पहुंच पा रही है तो किस तरीके से आपको उस ड्रग को उस पर्टिकुलर एरिया के तक पहुंचाना है, ये चीज भी इसके अंदर नोटिस, ठीक है। एंड लास्ट वन दैट इज दी सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने अगर उसकी सेल करनी है, ठीक है, तो सेल करने के पीछे आपको कौन कौन से वेज है। सबसे कॉमन सी चीज, सबसे बेसिक चीज आपने देखी होगी कि एक मेडिकल स्टोर एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट ही चला सकता है। क्यों चला सकता है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि आप सेल कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कोई भी आके बैठ जाएगा और कोई भी आके आपको मेडिसिन बेच देगा, ठीक है।
ये नहीं चलता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। किसके अंडर आते हैं ये सारी की सारी चीजें? इस एक्ट के अंडर आती हैं, ठीक है। एक्ट कौन सा? डीएनसी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपने डीएनसी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जितने भी ड्रग्स की इंपोर्ट की जाती है, ठीक है, जितनी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जितनी भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, साथ ही साथ जितनी भी ड्रग्स की सेल की जाती है या कॉस्मेटिक की सेल की जाती है, वो सारी की सारी किस में आती है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, क्योंकि 1940 में उसको फर्स्टली इंडिया के अंदर पास किया गया था, ठीक है। उसके बाद उसके अमेंडमेंट्स चलते रहे, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये सबसे बड़ी बात बोल रहा है, दैट इज द एक्ट रेगुलेट द इंपोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया so that number of substandard and superior drugs will enter into our country। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम किसी ड्रग को इंपोर्ट कराने जा रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो इंपोर्ट कराने के पीछे, ठीक है, किसी ड्रग को हम मार्केट में लेके आ रहे हैं किसी अदर कंट्री से, तो वो ड्रग क्या सुपीरियर ड्रग तो नहीं है, सब स्टैंडर्ड तो नहीं है। एक्चुअल में जितना वो लेबल क्लेम करती है, जितना वो अपने आप को बता रही है कि हाँ मैं ये ड्रग हूं, मैं पैरासीटामोल 500 mg हूं, तो क्या वो रियल में पैरासीटामोल 500 mg है या नहीं है, ठीक है। मैं सिट्रीजिन 10 mg हूं, ठीक है, वो लेबल क्लेम कर रहा है, तो क्या वो लेबल क्लेम जो कर रहा है वो एक्चुअल में सही है? ऐसा तो नहीं है कि लेबल के ऊपर कुछ भी लिख दिया गया और एक्चुअल में वो ड्रग कुछ हो रहा है, ठीक है। तो उनको इंडिया के अंदर लाने से पहले क्या है, उनकी प्रॉपरली जो टेस्टिंग की बात करते हैं अपने, वो टेस्टिंग की बात क्या है इसके अंदर की जाती है, इसके अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर अपने इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी अपने ऑब्जेक्टिव्स को आगे लेके चलते हैं कि इसके अलावा इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को चलाने के लिए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात स्लाइड के अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे, द एक्ट प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब स्टैंडर्ड और सुपीरियर ड्रग्स इन कंट्रीज। देखो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स क्या होती हैं, सुपीरियर ड्रग क्या होती हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, इससे आगे की 2 स्लाइड के अंदर मैं आपको कंप्लीटली इसको डिटेल के बारे में, इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। हमें क्या है इस तरह की सब स्टैंडर्ड ड्रग्स का या सुपीरियर ड्रग का क्या है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग रोकनी है, ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत नहीं हो सकती है, ठीक है। वो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहता है, किस तरीके से कहता है वो अपने आगे चल के इसको बात करते हैं। सबसे पहले इसकी मेन ऑब्जेक्टिव अपने समझने की बात करते हैं। पहली बात अपने इंपोर्ट के बारे में बात करी, इंपोर्ट के बाद बात करने के बारे में अपने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करी कि मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना, इंपोर्ट को कंट्रोल करना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना, उसकी सेल को कंट्रोल करना। और अब पांचवी बात क्या है कि प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चरिंग, किसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोकना, एक सब स्टैंडर्ड ड्रग बने उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोकना या कोई सुपीरियर ड्रग बने उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोकना। नेक्स्ट बात क्या है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ओवर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल की बात पहले भी आ गई, बट इस लाइन के अंदर इसने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि अगर कोई ड्रग फॉर्मुलेशन इंडिया के अंदर बनाई जा रही है, उस ड्रग फॉर्मुलेशन की जो सेल है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंट्रोल करने के पीछे भी कौन सा एक्ट लागू होगा, यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को अपने लागू करेंगे, ठीक है। इस एक्ट के अंदर जो जो रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं, उन रूल रेगुलेशंस के साथ ही ड्रग को मार्केट के अंदर बेचा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको क्या किया जा सकता है, उसी पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको मार्केट के अंदर सेल किया जा सकता है। अगर आपके पास पर्टिकुलर, देखो जनरल बात कि अगर आपके पास पर्टिकुलर लाइसेंस ही नहीं है एक मेडिकल स्टोर चलाने का, तो आप बिना लाइसेंस के एक मेडिकल स्टोर नहीं रन कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कहीं होलसेलर से, पहली बात तो यह है कि होलसेलर आपको ड्रग देगा ही नहीं, मेडिसिन देगा ही नहीं, ठीक है। आप कहीं से मेडिसिन ला के दूसरी जगह पे बेचोगे तो तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो या आपके पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है। आप अपनी फर्म चला रहे हो, आपने एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को क्या किया हुआ है, हायर किया हुआ है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तब तक क्या है, आप एक्चुअल में क्या नहीं कर सकते, आप उस ड्रग को क्या है, जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, आप उनको मार्केट के अंदर क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। थर्ड थिंग जो कह रहा है इस स्लाइड के अकॉर्डिंग, द एक्ट आल्सो प्रोवाइड द कंट्रोल, किसके ऊपर कंट्रोल, वही बात मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सेल के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जो आपकी एलोपैथी है, एलोपैथी के अकॉर्डिंग, एलोपैथी के अलावा आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन, इनके ऊपर भी क्या है, डीएनसी एक्ट लागू होता है कि इन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, इन ड्रग्स की सेल करना, इन ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। और
इन ड्रग को बनाने के पीछे कौन सा एक्ट लागू होगा, कि जो एक्ट के अंदर बातें बताई गई हैं, जिस रूल एंड रेगुलेशंस के साथ आपको बोला गया चलने के लिए, उस रूल रेगुलेशंस के साथ ही आप क्या है उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ठीक है, सेल के लिए तो मैंने जनरली बोल दिया है कि आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने उसको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर करने के पीछे भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू हमारे इंडिया के अंदर जीएमपी के अकॉर्डिंग ही आपको प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है, उस प्लांट के अंदर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पास करना पड़ेगा। वहां पे काम करने वाले जो पर्सनल्स हैं, आपको उनको एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन से कम के पर्सनल्स को आप वहां पे काम नहीं करने दे सकते, क्योंकि जब तक उस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, जो पर्सनल वहां पे काम करेंगे उनको जिस चीज की नॉलेज नहीं है, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को अगर वो बियर करते हैं तो ही वो वहां पे काम कर सकते हैं, तो ही वो अपना प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन वहां पे कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग करने के बाद उसको पैकेजिंग करके उसको मार्केट में लेके आ सकते हैं। अगर वो उस मिनिमम बियर, अगर उसकी क्वालिफिकेशन है उसको अगर वो पास नहीं करते हैं, तो उस प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी क्या है गवर्नमेंट के द्वारा पास नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, इसके अंदर अपने फिर और बात करते हैं आगे उसी चीज के बारे में। द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट रेगुलेट, देखो वही बात दोबारा से, किस चीज को रेगुलेट कर रहे हैं, इंपोर्ट को, सेकंड वन दैट इज मैन्युफैक्चरिंग को, सेल को एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका, कॉस्मेटिक। अब पहले बात हो रही थी ड्रग की बात हो रही थी, एक पर्टिकुलर मेडिसिन की बात हो रही थी, अब बात अपने कर रहे हैं इवन कॉस्मेटिक, जो अपने कॉस्मेटिक यूज करते हैं उसके अंदर भी ये स्पेसिफिक चीज है। ठीक है, कि हमारी जो कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, कॉस्मेटिक के अंदर भी अपने क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो एक्ट है उस एक्ट को रेगुलेट करते हैं, इस एक्ट को साथ में लेके चलते हैं। जिस तरीके से ये हमें एक्ट कहता है, जो रूल रेगुलेशंस हमें दिए जाते हैं उन रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उस रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, उस रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें सेल करनी पड़ती है, और उसी रूल से हमें क्या करनी पड़ती है, उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट दी हैव दी इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंस प्रीमाइसेस बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। सबसे बेसिक बात, भले वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, भले वो सेल हो रहा हो, भले वो इंपोर्ट हो रहा हो जिस जगह पे, ठीक है, भले वो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। ठीक है, इन चारों पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअली क्वालिफाइड पर्संस जो बेयर मिनिमम जो स्टडी अपनी रखते हैं, बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनको वहां पे अपॉइंट किया जाता है। वो अपॉइंट पर्संस जिनको अपने ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से भी या ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, वो एनी टाइम वहां पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन के साथ वो देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चल रही है, जो रूल रेगुलेशंस आपको दिए गए हैं उन रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उस चीज का इंपोर्ट हो रहा है, उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस चीज की सेल हो रही है, उस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रही है तो वो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। वो रूल रेगुलेशंस को क्या है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है ड्रग इंस्पेक्टर उसके ऊपर क्या कर सकता है, अपना पर्टिकुलर रेगुलेट एक्शन भी ले सकता है किसी भी तरीके का। ठीक है, जो रूल्स के अंदर लिखा गया है। वो एक्शंस के बारे में भी अपने कंप्लीटली पढ़ेंगे, एक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले अभी अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करने के बाद अपने वन बाय वन एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इंपोर्ट के अंदर क्या है, ठीक है, इंपोर्ट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेल के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, अपने वन बाय वन इसको इजीली डिस्क्राइब करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज टू हैव द कंट्रोल ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। जो ड्रग आप लोगों ने बनाए, ठीक है, जो ड्रग आप लोगों ने अदर कंट्री से इंपोर्ट करे, उसकी सैंपलिंग करके उसके स्टैंडर्ड चेक्स भी किए जा सकते हैं कि जो रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बोले थे उन रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपने बना तो दिया, बट बनाने के बाद जो आपने मार्केट के अंदर उसको भेजा और भेजने के बाद क्या वो एक्चुअल जो रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू आपने बनाए थे, जिस स्टैंडर्ड्स को वो ड्रग क्या है पार करनी चाहिए थी, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो चल रही है कि उन स्टैंडर्ड्स के अंदर वो नहीं आ रही है। ठीक है, उनको क्या है आप सैंपलिंग करके जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको उनका स्टैंडर्ड्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ड्रग का और किसी पर्टिकुलर कॉस्मेटिक का चेक किया जा सकता है। अगर वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को ओबे करती है, ठीक है, तो उसको मार्केट में रहने दिया जाएगा, नहीं तो क्या है उसको मार्केट से रिकॉल करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड द स्पेशल प्रोविजन टू रेगुलेट द प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन
एंड स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ठीक है। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स शेड्यूल सी एंड C1, अपने शेड्यूल्स के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। टू प्रोवाइड द स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल प्रोविजन इसके अंदर बनाया गया है किसको रेगुलेट करने के लिए, पर्टिकुलर जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब टाइप्स की वैक्सीन आती हैं, इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, बायोलॉजिकल और अदर देन बायोलॉजिकल स्पेशल के अंदर आते हैं, ठीक है। टू मैनर ऑफ लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस क्लास ऑफ ड्रग्स, जो अपने पर्टिकुलर जो प्रिपरेशन होती है, लेबलिंग जो होती है वो भी पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू ही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मर्जी से अपने किसी भी डिजाइन से अपने लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई टॉयज है, खेलने वाले कोई खिलौना है, उसको मॉडिफाई करके उसको डिजाइन करके बेच दिया, नहीं। ड्रग की लेबलिंग के ऊपर आपने मेडिसिन की जो लेबलिंग की जाती है उसकी लेबलिंग के भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपने नाम किस तरीके से लिखना है, आपके उसके अंदर एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, बैच नंबर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, इंग्रेडिएंट मेंशन होने चाहिए। उसके अलावा इंग्रेडिएंट के अलावा अगर आपने कोई अदर एक्सपेरिमेंट उसके अंदर ऐड किया है तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। जो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपको रूल एंड रेगुलेशंस देता है, जो जो आपके इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं किसी ड्रग की पैकेजिंग के लिए, किसी ड्रग की लेबलिंग के, उन ड्रग को आपको क्या करना पड़ेगा, उन रूल रेगुलेशंस को आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप उस ड्रग को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अदरवाइज आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते अगर आप इस कैटेगरी को फॉलो नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, ठीक है। डेफिनेशंस अपने जो बात कर रहे थे ड्रग्स की, कॉस्मेटिक की, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर सबसे पहला वर्ड है दैट इज द ड्रग। अब सबसे पहली बात की ड्रग क्या होती है, ठीक है। ड्रग अगर अपने स्लाइड के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करते हैं, फिर आपको रॉ लैंग्वेज के अंदर भी समझाने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है, कि ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, सभी दवाइयां किसके लिए, इंटरनल यूज के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, या तो वो आइदर ह्यूमंस पे यूज की जाएंगी और एनिमल्स, या किस पे यूज की जाएंगी, एनिमल्स पे यूज की जाएंगी। एंड ऑल सबस्टैंडर्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड और इन द डायग्नोस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन, कि सभी तरह की मेडिसिन जो इंटरनली और एक्सटर्नली यूज की जाए, या तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर, और एक्चुअल में जिनका पर्पस क्या हो, या तो वो क्या करें, डायग्नोस करें उस पर्टिकुलर डिजीज को, ठीक है। डायग्नोस मतलब कि उसको निकालना कि एक्चुअल में उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, या उसको क्या करें, ट्रीट करें, ठीक है, या उसको क्या करें, मिटिगेशन करें, और या उसको प्रिवेंट करें। चार चीजें करें, या तो डायग्नोस करें, ठीक है, या ट्रीट करें, या मिटिगेशन करें, या प्रिवेंट करें। अगर इन चारों कैटेगरीज के अंदर वो आती हैं, किसको, ऑफ एनी डिजीज, या तो किसी पर्टिकुलर डिजीज को या डिसऑर्डर को, और किसके अंदर, या तो ह्यूमन बीइंग के अंदर और या एनिमल के अंदर, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड और ह्यूमन बॉडी, या तो उसके ऊपर अप्लाइड करी जाए, और रिपेलिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, यानी कि अप्लाई करने के बाद, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो आपने मार्केट के अंदर ओडोमोस देखी होगी, ठीक है, कि आपने उसको स्किन के ऊपर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्या है कि वो इंसेक्ट है, मॉस्किटो लाइक इंसेक्ट है, उनको आपकी बॉडी के ऊपर टच ही नहीं होने देती है। इस कैटेगरी के अंदर जो चीजें आती हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, ड्रग, ठीक है। दोबारा बता देता हूं कि ऑल मेडिसिन सभी की सभी दवाइयां फॉर द इंटरनल यूज के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। किसके इंटरनल और एक्सटर्नल, आइदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल, किसी भी एनिमल के या ह्यूमन बीइंग के इंटरनल यूज के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। जो चार काम करती हैं, पहला काम है डायग्नोस करना, सेकंड काम है ट्रीट करना, थर्ड काम है मिटिगेशन करना, एंड लास्ट वन दैट इज द प्रिवेंशन, या उसको क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज को या डिसऑर्डर को, ठीक है। किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल्स के अंदर। कौन सी कैटेगरी में आती है, ड्रग की कैटेगरी में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। ड्रग को ही अपने लेके चलते हैं। एक बात तो अपने ड्रग की डेफिनेशन हुई ये, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या हुई ड्रग की, ठीक है, सच सब्सटेंस अदर देन फूड, ऐसे सब्सटेंस किसके
अलावा, भोजन के अलावा, फूड के अलावा, दैट अफेक्ट द स्ट्रक्चर, जो क्या करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को या उसके किसी फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, लिवर के फंक्शन को चेंज कर दिया, स्टमक के फंक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है, ब्लड के अंदर ब्लड के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ठीक है, हमारे स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, हमारी ब्लड के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन के अंदर जो बैक्टीरिया वहां पे है, उस बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया सेल वाला है उसको चेंज कर दिया, उसके न्यूक्लियस को चेंज कर दिया। यानी कि सबसे सिंपल सी बात कि हमारी बॉडी के अंदर जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, कोई पैरासाइट है उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, या हमारी बॉडी के किसी फंक्शन को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन्स, यानी कि इंसेक्ट। सिंपल सी बात कि इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कोई कीड़े मकोड़े हैं। सबसे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल इस लाइन का एल्बेंडाजोल। अगर आपके पेट में कोई वर्मिन या इंसेक्ट टाइप का इन्फेक्शन हो गया, चले गए किसी तरीके से या पैदा हो गए हैं, आपने एल्बेंडाजोल खाया, उसने क्या किया, उन इंसेक्ट को आपके पेट के अंदर ही मार दिया एल्बेंडाजोल टैबलेट ने। ठीक है, उस तरह की टैबलेट इस कैटेगरी में, ठीक है, विच कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल, यानी कि जो इंसेक्ट, जो वर्मिट्स आपके पेट के अंदर रहने के बाद आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की डिजीज कोज कर सकते थे, आपने कोई ड्रग को उसके अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट करा के आपने क्या किया, एक्चुअल में उस पर्टिकुलर बॉडी को डिजीज होने से बचा लिया। ठीक है, वो फिर किस कैटेगरी में आएंगी, वो चीजें भी इस कैटेगरी में आएंगी। थर्ड थिंग, दैट सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज एज कंपोनेंट ऑफ ए ड्रग इंक्लूडिंग एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल। देखो कैप्सूल आप सभी लोगों को पता है, हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज एज कंपोनेंट ऑफ द ड्रग्स, एक पर्टिकुलर ड्रग का कोई कंपोनेंट भी हो सकता है। कैप्सूल शेल अपने आप में कोई ड्रग नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, किसी ड्रग को कैरी कर रहा है। ठीक है, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, ड्रग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है दैट इज सच डिवाइसेस इंटेंडेड फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज इन द डायग्नोस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन। ये बात अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर भी बताई, इस स्लाइड के अंदर भी ये सेम ही बात कर रहा है कि इंटरनल यूज के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। ठीक है, यूज इन द डायग्नोस, किसके लिए, डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, जो इसके अंदर यूज आते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट अभी अपने थोड़ा सा इंटरेक्शन सेशन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी के बारे में।